आपका बेटा हार गया तो बाजीराव तुम्हारा। ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इनका बेटा हीरे जवाहरात का बना हो। चलो चलो खेलते हैं। खेल शुरू होने वाला है। खेल शुरू होते ही बीच में हम अपना खेल शुरू कर देंगे। फिर तो बालाजी को मजबूरन हमारे सरदार सुभान को छोड़ना ही पड़ेगा। पकड़ो 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 पकड़ो। सब बात हो गए, सिर्फ काशी बची है। काशी 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 घेरे के बाहर भागना नियम के विरुद्ध है, चुकीचा है। खेल हमारा है तो नियम भी हमारे होंगे। बाजीराव योद्धा है ना, पकड़ सकते हैं तो पकड़ के दिखाइए। ठीक है फिर कर लो, भागो जहाँ तक भाग सकती हो। चलो हम भी काशी को ढूंढने में दादा की मदद करें। नहीं, अगर बाजीराव केरे डाकू से बीट सकता है तो हमारे काशी को नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ हाँ, तुम सब यहीं रुको, पकड़ के लाने दो बाजीराव को। हम भी तो देखें कौन ज्यादा चतुर है, काशीबाई या बाजीराव। इतने बड़े घर में कहाँ तक भागोगी काशी? थक गए क्या? नहीं, योद्धा कभी थकते नहीं। मैं तो दिन भर भाग सकता हूँ, लेकिन तुम खिलौनों से खेलने वाली लाडू बाई कितना भागोगी? थोड़ी देर में पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ हार मान लो।
ये कौन सी नई चाल है काशी? तुम्हारी पायल की आवाज क्यों चुप हो गई? काशी? क्या हुआ काशी? गिर गई क्या? काशी ये पायल फेंक कर कहाँ चली गई? ए थांबा, क्या लिए जा रहे हो? वो सूखे फूल हैं मालिक। पूजा के समय ऐसे फूल घर में नहीं रहने चाहिए ना, इसीलिए। ए रुको, लेकिन पूजा तो शाम को है। हाँ हाँ, पूजा शाम को ही है मालिक, पर पूजा के पहले जो साफ सफाई होती है ना, वो भी तो जरूरी है ना मालिक। और हमारा यही काम है। चला। जी मालिक। अरे ठीक है मालिक, ठीक है। गिराना मत। जी मालिक, जाओ, संभाल लेंगे। महालक्ष्मी के। रामचंद्र, इस चावल के आटे से हम स्वयं महालक्ष्मी की मूर्ति का निर्माण करेंगे। जी पंडित जी। महालक्ष्मी के, महालक्ष्मी के, महालक्ष्मी के, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की। शाम तक पंडित जी मूर्ति का निर्माण करेंगे। तब तक पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए। हो चला। महाजी काका, महाजी काका, काशी कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या लाड़ी नहीं मिल रही? हो, ही बघा तिची पायल। इसी का आवाज सुन के मैं उसका पीछा कर रहा था, फिर अचानक पायल की आवाज रुक गई। पट्टी हटाकर देखा तो पायल वही एक तरफ पड़ी मिली। फिर मैंने चारों तरफ उसको ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। वीरा जी, ढूंढिए उसे। लाड़ी, 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 लाड़ी कुठे? लाड़ी काशी, कुठे गेली लाड़ी? जिस तरह किसी भी तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, तो उसी तरह कोई भी घाघर फूंक कर पूजा नहीं की जा सकती।
है इसमें? तो वही है ना जिसने हमारे सरदार सुभान को कैद किया है, उसी की जमानत है काशी। इसे लेके जाएंगे और इसके बदले में सरदार को छुड़ाएंगे। तो तुम लोग सुभान के पालतू चूहे हो, और जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसका नाम है बाजीराव बालाजी बल्लाल। मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे रास्ते से एक तूफान भी नहीं गुजर सकता। तो तुम जैसे चूहों की क्या बिसात। आप काशी को चासवाड़ा ले जाओ, मैं बाकी दोनों को पकड़ता हूँ। मालिक, 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 मालिक। लाडी, 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 काय झालं? लाडी, लाडी उठो बेटा। लवकर पाणी आणा। कैद खाने में डाल दो इन्हें, कैद करो, लेके जाओ। ये है कौन? अरे यही तो अभी अंदर से फूल लेकर जा रहा था। 2 लोग और थे इसके साथ। इसका मतलब लाडी के अपहरण की योजना थी। बाजी ने ही लाडू को उनसे बचाया। घेऊन जायला। मैं समझ गया राधा, बाजी ने ही इनकी योजना असफल की है और एक को मारकर यहीं छोड़ दिया और 2 के पीछे गया है। मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। मैं आता हूँ मित्र। नहीं मित्र, आप यहीं रुकिए परिवार के साथ, वहां मैं संभालता हूँ। अरे कोई रामचंद्र को बुलाओ जल्दी। नहीं नहीं, इसे पहले अंदर ले चलते हैं। रामचंद्र अथवा पंडित जी को इस घटना की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। मूर्ति निर्माण में विघ्न आएगा, जो अच्छी बात नहीं है। बाजी, ठीक हो? कहाँ है वो? जानते हो बाजीराव, किसी योद्धा के हाथों उसके शत्रु का इस प्रकार से बच निकलना उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आज जो हुआ उससे केवल यह समझ में आता है कि या तो तुम्हारे प्रशिक्षण में कमी रह गई थी या तुम्हारे प्रयास में, और यह संसार बाजीराव बल्लाड़ की योग्यता पर उंगली उठाए, ये मैं कभी देख नहीं सकता। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए बाजीराव। मुझे तुम पर गर्व भी है। आज तुमने जिस प्रकार काशीबाई की जान बचाकर अपनी बहादुरी और निडरता का परिचय दिया, वो सराहनीय है। बाजीराव, अपने आप को अपनी इस तलवार की तरह धारदार बना दो। उसके बाद देखना, संसार का कोई भी शत्रु तुमसे बचकर निकल नहीं पाएगा।
लाडू रोना बंद कर। लाडू, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, और बाजीराव ने जो भी किया वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया ना। लेकिन मोटी आई, हमारे साथ जो हुआ उसका मुख्य कारण तो बाजीराव ही है ना वो हमारे साथ खेलता, ना हमारे साथ ऐसा होता। ऐसे रोते नहीं है लाडी, रड़ू नकोस। रोए ना तो क्या करे छोटी आई, उन्होंने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन उन्होंने हमारे घाघर के साथ ऐसा क्यों किया? पहले कितने सुंदर दिखती थी ये, और अब देखिए इस पे हमारा चार्ज पड़ा, हमारा पूरा परिवार था, और अब देखिए कैसे लग रही है ये। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे चित्र को पिचकाया नहीं, बल्कि हम सबको घायल कर दिया है। उन्होंने तो दिखा दी अपनी तलवार की ताकत, लेकिन अब हम कैसे फूंकेंगे इस टूटी हुई घाघर को? एक काम करते हैं, हम आपके लिए एक नई घाघर लेकर आ जाएंगे। नहीं चाहिए हमें कोई और घाघर। ये घाघर हमारा स्वप्न था जिसे उन्होंने तोड़ दिया, और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। काशीबाई, बाजीराव आ गए। बाजीराव आ गए। अब इन्हें देखो, बाजीराव को मिलने जा रहा है जिन्होंने हमारे घाघर तोड़ दी। अब बहन से भी प्रिय प्यारे बाजीराव हो गया कृष्णराव के लिए। घाघर टूटने का दुख तो हमें भी है काशी, किंतु बाजीराव हमसे कुछ ही वर्ष बड़े होंगे, फिर भी वो युद्ध लड़ते हैं, वो भी खतरनाक लोगों से, इसलिए उनसे मिलने जा रहा। चला चला, बाजीराव आले, बाजीराव आ गए, बाजीराव आ गए, बाजीराव आ गए। फिर हमें भी उनसे मिलना है। अरे लाडी काय करतेस? कटार लेकर कहाँ जा रही है? सजा देने के लिए, शिक्षा द्यायला। लाडी, कुछ पता चला बालाजीराव? कौन थे वो लोग? सुभान के लोग थे, परंतु भागने में सफल हो गए। क्षमा चाहता हूँ काका साहब, मैं उन दोनों को पकड़ने में असफल रहा। अरे नहीं नहीं बाजीराव, तुला क्षमा मांगण्याची काहीच गरज नाही है। अरे एक को तो तूने एक बार में ढेर कर दिया, आज वो हमारा बंदी है। इतनी कम उम्र में तुमने जो भी किया है वो अत्यंत दुर्लभ है। आज केवल तुम्हारी वजह से हमारी लाडी मेरी काशीबाई सुरक्षित भी है और हमारे साथ है। कैसे धन्यवाद दूं तुम्हें? पापा मैं बताती हूँ। हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपने हमारी जान बचाई। इसके लिए एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें हमारी तरफ से। धन्यवाद काशी कि आपने मुझे उपहार में ऐसी चीज दी जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। किंतु आपने तो हमें पसंद का सम्मान ही नहीं किया ना। मतलब? प्राणों की रक्षा तो की आपने, किंतु ये घाघर, ये भी तो हमारे प्राणों की तरह प्रिय थी, जिसे आपने तोड़ डाली। अरे पण एक तो आपके ही कारण हम ऐसी जगह गए जहाँ डाकुओं ने हमें पकड़ लिया, और उन डाकुओं से लड़ने के लिए आपको इस पूरे बाड़े में हमारे घाघर के सिवाय कुछ नहीं दिखा।
नहीं, मुझे आपके घाघर के सिवा कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखा? युद्ध के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या आपको? हमारे घाघर टूटने का लेश मात्र दुख भी नहीं है, बल्कि आप यहाँ भी हमसे युद्ध करना चाहते हैं। मैं युद्ध करना चाहता हूँ या तुम? और उस दिन भी जो कुछ भी हुआ उसका कारण भी तुम थे, मैं नहीं। कारण आप थे। अच्छा, मैं था। मैंने कहा था कि खेल के नियम तोड़कर वाड़े के अंदर छुपने जाओ। अच्छा, आप हमें पकड़ेंगे और हम भागेंगे नहीं, और भागेंगे तो आप हमारे घाघर के शत्रु बन जाएंगे। लाड़ी पण तो नहीं, बोलने दीजिए, मैं भी तो देखूं। किसी को एक घाघर से इतना प्रेम कैसे हो सकता है कि वो उसे अपने प्राणों से भी अधिक मान ले? वो तो आपको तब समझ में आएगा जब हम इस बात के लिए आपको सजा देंगे। लाड़ी क्या बोल रही हो? नहीं मित्र, लाड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, अब तो हम भी जानना चाहते हैं कि लाड़ी ने बाजीराव के लिए क्या सजा सोची। पण बाबा, याला काय अर्थ है? प्राण बचाने के लिए सजा? अब इस प्रश्न का उत्तर तो हमारी लाड़ी ही देगी। प्राण बचाने के लिए हमने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद भी दिया, किंतु ये घाघर, ये भी तो हमारे प्राणों की तरह प्रिय थी, जिससे आपने तोड़ डाली, और इसके लिए आपको सजा तो मिलेगी ही। ये हुई ना बात काशी भाई। इस बाजीराव को तो सजा अवश्य सुनाओ।